नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का फर्स्ट रिवीजन करेंगे। इसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे हम आज 31 से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन 1, कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। बी, कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। सी, पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। कौन सा सही है। ए, बी, बी, सी, ए, बी, सी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कशेरुकी जंतु केकड़ा है। परपोषी युगलिना, एक कोशी अमीबा, कशेरुकी जंतु कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, एक कोशी जीव अमीबा है, ये सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। बी, सांप फेफड़ों से सांस लेता है। सी, व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ए, बी, ए, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए, बी, सी तीन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, केचुआ पेशियों एवं सूप की सहायता से रेंगता है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। सी, मेढक तैरता भी है और कूदकता भी है। डी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। कौन सा राइट है। ए, बी, सी, डी सब, या सेकंड ए, बी, सी, थर्ड ए, बी, फोर्थ ए, डी। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। भैंस, बगुला व बगुला। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37, पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। इनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं नभचर, रात्रिचर, उभयचर, इनमें से कोई नहीं, तो रात्रिचर हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं। वे बहुत तेज़ उड़ते हैं। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज़ होती है। उपरोक्त में से
कोई नहीं, कहीं नहीं है, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, क्योंकि उनकी दृष्टि 4 गुना होती है मनुष्य से। क्वेश्चन नंबर 40 भागता के विषय में कौन सा कथन सही है? यह निम्न ऊंचाइयों पर ऊंचाइयों वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ए और बी दोनों, केवल ए केवल बी, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोनों हुई दृष्टि मनुष्य के 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरे में अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। दोनों ही दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। गैंडे की चमड़ी त्वचा कितनी मोटी होती है? 1.5 1 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी। 1.5 सेमी गैंडे की चमड़ी मतलब 1.5 सेमी मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केचुआ, काकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? मनुष्य, शेर और काकरोच, शेर, मेढक, केचुआ, मनुष्य, शेर, मेढक। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य, शेर, काकरोच। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शाकाहारी जंतु तो व पौधों दोनों। बी मांसाहारी पौधों को खाते हैं, सर्वाहारी जंतु को खाते हैं। इसको क्या करना है? शाकाहारी पशुओं को पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जंतु को खाते हैं, सर्वाहारी दोनों को खाते हैं। तो पहले का दूसरा कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, सेकंड बता है लेकिन ये गलत है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और चौथे का पहला, ये सही है, बाकी ये सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? अमीबा, पैरामीशियम, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा राइट है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और संथाल अधिक सोता है? इसमें छायांकित देखो, जिराफ कम सोता है और क्वेश्चन क्या है? जिराफ कम सोता है। निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और संथाल अधिक सोता है? ये भी 50 है, ये 50 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ये देखो, जिराफ 1/4 भाग सोता है, संथाल 3/4 भाग सोता है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? संपत स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है। बी परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सी केकड़ा कशेरुकी जंतु है। कौन सा राइट है? ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 48 तितली
के बच्चे को क्या कहा जाता है? डेडपोल, कैटरपिलर, जोभी, शिशु। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 2 कैटरपिलर। क्वेश्चन नंबर 49 हमें ऊन प्राप्त होता है किससे? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अब जब जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये पिछले साल इसके पहले पिछले साल उसके पिछले साल कभी न कभी परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 52 निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ पे? असोम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव ये, पानी में रहने वाले जीव ये, अंडे देने वाले जीव ये हो गए आरेख। आगे इनके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो चलो आगे ये देखो, निम्नलिखित में से कौन से जीव एक्स में रखे जा सकते हैं? मगरमच्छ, शार्क, ईल, सर्पमीन, मछली। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, मछली। क्वेश्चन नंबर 54 सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। डी सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब यहाँ से बताना कौन कौन से राइट है। CDA दूसरा, BAC तीसरा, ABT चौथा, BCD। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ABD। क्वेश्चन नंबर 55 बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है जुलाई से दिसंबर, अक्टूबर से सितंबर, दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को क्या करते हैं? केवल लाल रंग में देखते हैं, सभी रंगों में देखते हैं, काले रंग और सफ़ेद रंग में देखते हैं,
ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों पर विचार के सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो डी गलत है, ए गलत है, नहीं ए सही है। यहाँ नीचे से देखते हैं कौन कौन सा सही है। सी, डी, ए, डी, ए, सी, बी तथा डी। तो ए तो सही है, ए के साथ सी सही है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 58, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आँख छोटी होती है। तीसरा राइट है। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग मूलांकुर। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पराग से क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो डी तो गलत हो गया। ए, बी, ए, सी, बी, सी, ए, बी, सी या ए, बी, कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए, बी। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 में व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स और वाई के सोने के समय के विषय में सही कथन चुनिए। एक्स और वाई देखते हैं। ये है 12 घंटे की और ये है 24 घंटे की। एक्स जानवर तो क्वेश्चन इसके ऊपर देखो, एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। चौथा, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे सोता है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन और
उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। डी, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। कौन सा राइट है? 1 BC, 2 AD, 3 BCD, 4 BD, सॉरी AD, AB। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, BCD। एक को छोड़ करके सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63, रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आगे का ऑप्शन देखते हैं। सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। डी, इन पेड़ों के तनों में पानी कहीं जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप डाल का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन 1 AB, डी ऑप्शन 2 AC, डी ऑप्शन 3 BC, डी ऑप्शन 4 ABC। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, AC, D। बी को छोड़कर सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन बी, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। ऑप्शन डी, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते झाड़ियाँ खा जाते हैं। कौन सा राइट है? पहला BD, दूसरा AD, तीसरा ABD, चौथा AD। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ABD। क्वेश्चन नंबर 65, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार उठाने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल होता है। तीसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। चौथा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल होता है। क्वेश्चन नंबर 66, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस। क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित पंछियों में से कौन अधिकांश अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो मैना। क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन नंबर उल्लू, सबसे ज़्यादा उल्लू। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शन 1 ABC, ऑप्शन 2 BCD, ऑप्शन 3 ACD, ऑप्शन 4 ABD। क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ABC।
सॉरी। क्वेश्चन नंबर 69, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, गिलहरी। क्वेश्चन नंबर 71, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए। सी, वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। कौन सा राइट है? पहला ए बी डी, दूसरा बी सी डी, तीसरा ए बी, चौथा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 72, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है क्या? पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप में। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, इनके शरीर सल्क में ढके होते हैं। तो पहला राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। बाकी रॉन्ग है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। टमाटर, नाशपाती और चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो साबूदाना बीज नहीं है। 75, ऑप्शन नंबर 3। 76, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। दूसरा, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। नंबर 3, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। चौथा, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, बगुला भैंस पर बैठता है, ये क्या है? ऑप्शन 1, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दूसरा, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तीसरा, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुँचाने में मदद करती है। चौथा, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो दूसरा राइट है, बाकी सब रॉन्ग। पहला राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। सहजीवी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण, संचित करना, ह्यूमस
उपलब्ध करना, पौधे का सहारा देना, जल तथा खनिजों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, चींटी, मकड़ी, दीमक। तो मकड़ी ऐसा है जो ग्रुप में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है या सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो बाघ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 81 नीचे पौधों के विषय में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? ऑप्शन 1 कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन 2 बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। तीसरा गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। चौथा घास पौधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 नीचे दिए गए जानवरों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन 1 बाघ, तेंदुआ, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी। तो तीसरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 घटपर्णी पौधा निपेंथिस के बारे में क्या सही है? का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। चौथा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घर बनाता है? ऑप्शन देखो, पहला शकरकोरा, दूसरा बया, तीसरा कलचिड़ी, चौथा फाख्ता। तो फाख्ता सही है। क्वेश्चन नंबर 85 किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन है ये? स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 86 आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 14 दिसंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। जंतुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें ये रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्तियों को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।